नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग संख्या श्रृंखला संख्या पद्धति का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जैसे कि हम लोग जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। आइए हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्या एक ऐसा संख्या है जो खुद से और एक से कटता है। मतलब ये अपने आप में इतना महान है कि इसको काटने वाला कोई नहीं है। ये खुद कटेगा नहीं तो एक से कटेगा। ठीक है, जैसे एक संख्या लेते हैं 4। देखिए 4 कितना से कट सकता है? 2 से कट सकता है, 1 से कट सकता है और 4 से कट सकता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। प्राइम संख्या उसको बोलते हैं जो खुद से कटे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 3। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो केवल 3 से कट सकता है और 1 से कट सकता है। तो 3 क्या हो गया? प्राइम नंबर अथवा अभाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार देखिए हम लोग अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11। देखिए 2 किससे कट सकता है? 2 से कट सकता है, 1 से कट सकता है। 3 किससे कट सकता है? 3 से कट सकता है, 1 से। 5 से कट सकता है, 1 से कट सकता है। 7 से कट सकता है, 1 से कट सकता है। 11 से कट सकता है, 1 से कट सकता है। तो ये सब संख्या जो खुद से कटता है और 1 से कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। एग्ज़ाम के दृष्टि से कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जिसमें संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अभाज्य संख्या। तो देखिए 1 से 25 तक का गिनती में, मतलब आप 1 से 25 तक जाओगे तो उसमें से जो प्राइम नंबर है उनका संख्या कितना है? 9। कितना है? 9 है प्राइम संख्या। 9 मतलब है कि 9 प्राइम संख्या है। कितना? 1 से 25 के बीच में। एक तो 2 है, एक तो 3 है, एक तो 5 है, एक तो 7 है, 13 है, 11 है, 17 है, 19 है, 23 है, उसके बाद आपका 29 है, ऐसा होता है। लेकिन 25 तक में तो 29 नहीं आएगा। तो इस प्रकार के कुल कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्या हैं। अब हम लोग देखते हैं 1 से लेकर 50 के बीच में। 1 से लेकर 50 के बीच में कुल प्राइम संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 15। इसको क्या करना है? याद करना है, याद रखना है, याद रखना है। 1 से 75 के बीच में कितनी है? 20 है। फिर 1 से 100 के बीच में 25 है। इसी प्रकार यदि हमको जब 1 से पूछता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यदि बीच से पूछ दिया जाए, जैसे 25 और 50 के बीच में, तो देखिए 25 और 50 यहाँ पर गौर कीजिए। ये हो गया 25 वाला भाग, ये हो गया 50 वाला भाग। ठीक है, तो 25 से 50 के बीच में अंतर निकालना पड़ेगा। मतलब 15 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6। मतलब 25 से 50 के बीच में कुल कितना ये अभाज्य संख्या है? 6 है। उसी प्रकार 50 से लेकर 75 के बीच में 5 है। 75 से लेकर 100 के बीच में 5 है। आप लोग देख सकते हैं 75 से लेकर 100, यहाँ पर 75 आ गया, यहाँ पर 100 आ गया। 75 100 के बीच में यहाँ पर हम आप घटा दीजिए, 25 में 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो ये हुआ इसका याद करने का टॉपिक। इसको याद कीजिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है। आपको ऐसा पूछ देगा कि 50 और 75 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। तो हम लोग को यदि याद रहेगा, कौन वहाँ निकालेगा कि इसके बीच में 53 है, 61 है। निकालने का समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में समय का अभाव रहता है। उसमें यदि आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा 5।
अब देखिए, एक प्रश्न का ये टाइप है जो परीक्षा में बार बार पूछता है, वह ऐसा टाइप है, निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है। मतलब है कि हमको जानना है कि अभाज्य संख्या को चेक करना है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि वह अभाज्य संख्या है और कैसे बोल सकते हैं कि वह अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 21। क्या लिखा हुआ है, 21। तो 21 लिखा हुआ है, 21, एक मिनट, 21, 21। तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं, 21 किससे कटेगा, 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। लेकिन अभाज्य संख्या का क्या नियम है कि वो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है, ये 21 से भी कटेगा। तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या क्या है, नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा में लिखा हुआ है 67, ये कट सकता है 67 से और 1 से। तो जो संख्या खुद से कटता है और 1 से कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या, ये सही हो गया। इस प्रकार 72 को देखिए आप लोग, 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 से कट सकता है, 9 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, 36 से भी कट सकता है, 72 से भी कट सकता है। तो इतना इतना इसको संख्या है जो 72 को काट सकता है। तो निश्चित रूप से यह अभाज्य संख्या नहीं है और 102 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। हमारे पास क्या है, 67 है, वही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक मिनट, लेकिन इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए एक मेथड है, n बराबर 6q प्लस 1 या -1। इस पर विचार कीजिए, ये इस पर विचार कीजिए। ये अभी हम चेक करते हैं 67, तो 67 को हम लोग अभी चेक किए तो क्या है, वो अभाज्य संख्या है। लेकिन एक चेक करने का फार्मूला ये है, जो आप लोग बड़ा बड़ा संख्या का यदि पूछेगा कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो इस विधि से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, उस संख्या को 6 से भाग दिया जाता है, इसको 6 से भाग देंगे, किसको, 67 को। तो 11 छक क्या होता है, 66। हाथ में कितना आ गया, कैरी 1, ये हो गया शेषफल। क्या हो गया, ये शेषफल। तो 6 से भाग देने पर यदि शेषफल प्लस में हो या माइनस में हो तो वह संख्या क्या होता है, अभाज्य। तो यहाँ उसका जो शेषफल है वो क्या हो गया, +1, +1 हो गया ना। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। एक एग्जाम्पल से आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 43, ठीक है। 43 प्राइम संख्या है कि नहीं है। तो प्राइम संख्या चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग उसको 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 7 क्या होता है, 42। हाथ में कितना हो गया, 1 प्लस में। तो जब भी आता है 6 से भाग देने पर शेषफल 1 प्लस में चाहे माइनस में, तो वो संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है यही। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 83 प्राइम संख्या है कि नहीं है। तो 83 प्राइम संख्या है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या से भाग देते हैं, उसको 6 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 6 एका 6, हाथ में 2 3, इसमें देख रहे हैं, इसमें देखिए 6 3 18, तो शेषफल नहीं होगा। इसके नज़दीक में पहुँच जाएगा, 6 चौके क्या जाएगा, 24। एक बढ़ भी जाए कोई बात नहीं। यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, -1। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या आ रहा है -1, तो इसलिए 83 भी क्या है, एक प्राइम संख्या है, क्योंकि शेषफल याद रहे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर, एक तो +1 एक तो -1, ये आएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि वो प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सीख गए कि प्राइम संख्या कैसे चेक की जाता है। बहुत ही आसान है। उस संख्या को 6 से, जैसे कि अब 22 पूछ दिया जाए, 22 प्राइम संख्या है कि नहीं है, तो 22 को हम लोग क्या से भाग देंगे, 6। ठीक है, 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर शेषफल 1 आया नहीं, तो इसका शेषफल 4 आया, इसलिए यह अभाज्य नहीं है। अभाज्य होने के लिए इसका शेषफल क्या आना चाहिए, एक तो +1 एक तो -1। ठीक है, हाँ, बस इसमें यही कंसेप्ट है, इतना ही जानना है और अधिक जानने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें एक और मॉडल पूछता है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन का एक नया मॉडल ये है कि कौन सा अभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ा सा, यहाँ पर अभाज्य क्या है, अभाज्य। अभाज्य मतलब ऐसा होता है कि दोनों संख्या भाज्य होना चाहिए। ठीक है, और जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। जब दो संख्या का HCF 1 होता है तो वो दोनों संख्या को बोला जाता है अभाज्य, मतलब अभाज्य। मतलब होता है एक साथ में, जैसे एक संख्या हो गया ये, एक संख्या हो गया ये और ये, इसको सहभाज्य तभी बोल सकते हैं जब ये दोनों का HCF कितना हो, 1 हो। यहाँ पर देखिए जैसे कि 2 और 3, देखिए 2 और 3 में कोई उभयनिष्ठ है, कोई नहीं है, इसीलिए इसका HCF 2 और 3 का HCF क्या होता है, 1। तो ये अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर 2 हो और 4 हो तो ये अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, HCF निकालने आता है ना, देखिए, अगर नहीं आता तो देखिए मैं बताता हूँ। पहला दिया हुआ है 2 और 3, तो जो बड़ा संख्या होता है उसको छोटा संख्या से डिवाइड किया जाता है कंटिन्यू। 2 एका 2, हाथ में क्या हो गया, 1। ठीक है, उसके बाद ये संख्या आ जाता है, 1 को कितना से गुना करेंगे कि 2 होगा, 2 से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2, ये कट जाएगा, जो 1 हम लोग को बच रहा है, ठीक है, ये HCF होगा। ठीक है, तो ये जो HCF होता है वही इसका अभाज्य होता है, लेकिन HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 के अलावा या कोई दूसरा आता है, जिससे मान लीजिए यहाँ पर 21 है और क्या है, 7 है, तो 7 तिया क्या हो जाएगा, ये 21, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7 HCF हो जाएगा, तो HCF 7 हो जाएगा, तो ये प्राइम संख्या नहीं होगा, मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या होने के लिए उसका जो दोनों संख्या का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और दूसरा हम बताते हैं, एक और तरीका होता है चेक करने का, अभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, अभाज्य है कि नहीं है, चेक करने का तरीका। उदाहरण का, अच्छा हम उदाहरण सही ले लेते हैं ना। देखिए कौन सा अभाज्य है, ठीक है,
इसमें पूछ रहा है कौन सा अभाज्य है। तो ऑप्शन ए में 21 7 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 8 16 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 और 6, ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 63, ठीक है। तो इसमें से यही हमको देखना है कि कौन सा अभाज्य है। पढ़ा लेते हैं 21 का कितना होता है, तोड़ेंगे तो 1 गुने 3 गुने 7 ये होगा, और 7 दिया हुआ है। 7 का क्या होगा, 1 गुने 7। देखिए यहाँ से कौन मिल रहा है, 7 7। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 7। ये प्राइम अभाज्य है, नहीं है। क्या है, नहीं है। इस प्रकार 8 और 16 भी क्या होगा, नहीं होगा। 2 और 6 भी नहीं होगा, ठीक है। एक देखते हैं 61। तो 61 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 61, ठीक है। और ये है 63 को लिख सकते हैं 1 गुने 7 गुने 3 गुने 2, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या हो गया, 1, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होता है, एचसीएफ 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं होता है तो वह अभाज्य नहीं है, ठीक है। इसी को हम लोग देख लेते हैं, 2 और 3 लिखा हुआ है। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2, और क्या है 3 है। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 तिया 3। यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉमन 1, मतलब एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो यदि 1 होता है तो ये अभाज्य है। तो दोस्तों ये अभाज्य संख्या और अभाज्य और अभाज्य संख्या कैसे चेक किया जाता है, और कौन कौन संख्या के बीच कितने कितने अभाज्य संख्या हैं, ये जो टॉपिक था मैंने बहुत अच्छा से, बहुत ही सरल तरीक़ा से प्रस्तुत करने का कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, और यदि ना आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। मैं विदा लेता हूँ इस चैप्टर से और अगला चैप्टर की ओर प्रस्थान करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।